हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। और आप सब कैसे हैं? होप आप लोग सब अच्छे से होंगे। हम भी अच्छे से। और ये सुबह के 10 साढ़े 10 के करीब हो रहा था, तो बच्चों को मैंने नहला के आई थी, तो उन्हें ब्रश करने के लिए दी थी। तो आज वो खुद से ब्रश करना चाहते थे, तो मैंने छोड़ के आई उन्हें बाथरूम में। तब तक वो ब्रश करते रहेंगे और यहाँ पे मैं जो बेड था उसे सही से कर दूँ तब तक कि वो उनके आने के पहले। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो कहीं भी आपको अच्छा लगे तो उसे ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और यहाँ पे नैन्सी अपने डोसे लेने के लिए आ गई थी और नैन्सी को डोसा काफ़ी पसंद है। जैसे उसे वाटरमेलन पसंद है तो डोसा। और यहाँ नैन्सी का रेडी हो गया है। बच्चों को आज डोसा ही चाहिए था, तो जैसा उनकी पसंद से मैं हो पाता है तो बना ही देती हूँ, पर ज़्यादातर मैं उनकी ही पसंद का बनाती हूँ। और यहाँ पे गर्मा गर्म डोसा बन के रेडी हो गया है। और ये यादव जी का है, वो भी नहा के आ गए थे, तो यहाँ पे बच्चों के लिए भी हो गए और यादव जी के लिए। और उनको गर्मा गर्म भी चाहिए रहता है डोसा। तो यहाँ पे जैसा जैसा बन रहा था वैसा वैसा मैं निकाल रही थी। उसके बाद यहाँ वाटरमेलन नैन्सी को पसंद आया है खाने के लिए, तो वाटरमेलन। उसके बाद यहाँ मैं शाम का सीधा शूट किया मैंने। और यहाँ हम जा रहे हैं जरा पवई में। स्कूल से मतलब ऋषभ के और नैन्सी के स्कूल से आया है फ़ोन, और उन्होंने एड्रेस भी दिया है, मैसेज भी किया है कि उनका यूनिफॉर्म यहाँ अवेलेबल है। तो वहाँ जाके जो हमारे नियरेस्ट में था, तो वो 3 स्कूल का नाम दिया है, तो जो हमारे नियरेस्ट में है तो हम वहीं जाएंगे। पर घाटकोपर में भी उतना कपड़े अवेलेबल नहीं थे, तो वहाँ से नहीं लिए हैं, हम पवई जा रहे। और यहाँ पे जब मैं घड़ी पहना रही थी तो नैन्सी की घड़ी टूट गई। नैन्सी बहुत ही गुस्सा हो गई। मैं दूसरा ला दूंगी। नैन्सी मुझसे नाराज है क्योंकि उसकी घड़ी टूट गई मेरे से। मैं दूसरा दे दूंगी तुम्हें। ऐसे मामा को मारते हैं, सॉरी। और नैन्सी को मैंने यहाँ मना लिया कि उसकी घड़ी में दोबारा दूंगी। और यहाँ से हम निकलने वाले हैं पवई के लिए। कल मेरा वॉच लेकर आना पिंक। हाँ, मैं लेके आऊंगी। जब भी मैं मार्केट जाऊंगी तो नैन्सी को लेके आऊंगी इसका। आपने मुझसे गलती से तोड़ दिया। हाँ, ठीक है। और यहाँ पे पवई में आके हम यहाँ बच्चों की यूनिफॉर्म ले लिए। और अभी हमने ऊपर से ही नापा है, घर पे जाके चेंज करेंगे और देखेंगे छोटा है कि बड़ा साइज, उसके हिसाब से और लेंगे। और यहाँ पे सब सामान एक्चुअली सब स्कूल का सामान मिल गया, बुक्स को छोड़ के। तो बाकी जो यूनिफॉर्म थे सब हो गए हैं बच्चों के ज़्यादातर काम। और फिर यहाँ के लिए काम हो गया। हम लोग आ गए बाहर आके। विशाल आ जाओ इधर। नहीं करते। और बच्चों का सैंडविच खाना, सैंडविच वाला नहीं मिल रहा है ना, बहुत भारी मार्केट है इधर। हाँ, ये अशोक का पेड़, अशोक। और ये क्या लगा है हाथ में? चलो। और यहाँ बच्चों के यूनिफॉर्म ले लिए। तो और उसके बाद यादव जी ने मतलब ग्लास लगवाना था मोबाइल के ऊपर, तो उन्होंने उसके लिए हम वेट कर रहे थे। और यहाँ बच्चों को सैंडविच खाना था। यहाँ इतनी बड़ी मार्केट थी फ्रूट्स की और वेजिटेबल की, तो काफ़ी अच्छी मार्केट थी। बट यहाँ बच्चों को सैंडविच खाना था, कहीं नहीं मिला उन्हें। और बहुत ही हमें चलना पड़ा उसके लिए। फिर यहाँ पे हम रिक्शे का वेट कर रहे थे, रिक्शे भी हमें नहीं मिल रहे थे। और शाम के समय था तो काफ़ी भीड़ भी थी और ट्रैफिक भी था, तो रिक्शे भी नहीं मिल रहे थे। बच्चे भी चलते चलते काफ़ी थक चुके थे। और फाइनली रिक्शा मिल गया। और ये रिक्शा हमें मिली हीरानंदानी हॉस्पिटल के यहाँ। इतना चलने के बाद यहाँ आके तब मिला। और उसके बाद यहाँ हम घर पे पहुँच गए थे। ये रिक्शा स्टैंड के इधर एक आंटी भेल लगाती, तो वो बोल रही थी ले लो ले लो, तो यादव जी ने ले लिया। अच्छा रहता है भेल, पर थोड़ा तीखा रहता है, बच्चे इतना नहीं खा पाते। तो ये भेल बन के रेडी हो गया। और शाम का टाइम था, काफ़ी भीड़ भी हो गई थी और घर पे आने को लेट भी हो गया। खोल रही हूँ, लाइट भी नहीं है। और ये बच्चे मुझे आग बंद करके बोल रहे थे कि खा, तो इन्होंने एक बार मुझे मिर्ची खिला दिया, तो मुझे डर हो गया कि दूसरी बार भी वो ना खिलाए। आज क्यों बंद करूं?
और ये सब और खाना बनाने के बाद फिर मैंने बच्चों के यूनिफॉर्म चेक किए, उन्हें पहना के। ऋषभ का ठीक है, नैन्सी का मुझे छोटा लग रहा है और नैन्सी के यूनिफॉर्म छोटी हो गई तो उसे भी चेंज कराऊंगी। और यहाँ पे रेनकोट भी बैग डालने के बाद ना उसे काफ़ी टाइट लग रहा है, छोटा लग रहा है। तो अभी उन्होंने 2 से 3 साल के बच्चों का ही रेनकोट दिया था और ये यूनिफॉर्म भी मुझे छोटा लग रहा है, तो थोड़ा बड़ा लूँगी अभी मैं, फिर उसके बाद इसे चेंज कराएगी। थैली को मैं साइड में रख दूंगी और 1 हफ्ते में जाके उसको चेंज करा लूँगी। और यहाँ बच्चों को टाइम नहीं था तो खिचड़ी बनाया, उसके बाद यहाँ गैस पोंछ दूँगी। जब तक बच्चे खेल रहे हैं तब तक मैं गैस पोंछ लूँगी, बर्तन मांज लूँगी तो हो जाएगा। नैन्सी की यूनिफॉर्म में गड़बड़ हो गई है साइज़ में और मुझे अभी जाके चेंज कराना पड़ेगा। और एक्चुअली हो क्या रहा है, वो रेनकोट जो दिए वो 2 से 3 साल के बच्चों के लिए, तो उसमें बैग जब डाल रही हूँ तो वो बैग भी मतलब रेनकोट ऊपर हो जा रहा है, मतलब टाइट हो जा रहा है, तो वो फिर अच्छा नहीं पड़ रहा है। तो उसी थोड़ा मुझे बड़ा लेने का। और नैन्सी का यूनिफॉर्म भी मुझे छोटा ही लग रहा है क्योंकि ऊपर से नापा था कपड़े के ऊपर से, तो मुझे ठीक लग रहा था। फिर अभी मुझे जाके चेंज कराना पड़ेगा ताकि वो नेक्स्ट ईयर भी उसका वही यूनिफॉर्म चलेगा, तो थोड़ा बड़ा रहेगा तो ठीक रहेगा। और रेनकोट भी एक साइज़ बड़ा रहेगा तो फिर भी अच्छा ही रहेगा, नेक्स्ट ईयर तक काम देगा। फिर यहाँ पे जो बर्तन थे खाने वाले सब क्लीन कर दिए। क्लीन करने के बाद यहाँ पे मैं टाकी के ऊपर ये सब बर्तन रख दूँगी ताकि जो पानी रहेगा वो नीचे हो जाएगा, फिर उसे बर्तन स्टैंड में सुबह रख दूँगी। और यहाँ मेरे दूध भी गर्म हो गए थे और पालक काफ़ी बड़ी थी, उसमें काफ़ी कचरा भी निकला, तो इतना जाके पालक साफ कर दी। और यहाँ पालक साफ़ करने के बाद मैं फ्रिज में रख देती हूँ। फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट डे का शूट करती हूँ। यहाँ मैंने बाल धोए थे तो थोड़ा उसको सुखा रही थी। और इस समय गर्मी है तो पसीने से भी काफ़ी बास आता है बाल, तो इसीलिए उसको मैं हर 2 दिन पे बाल धोते रहती हूँ। और यहाँ पे सुबह की पूजा भी हो गई रहती है, जल चढ़ा देती हूँ सब भगवान मतलब पेड़ को, और भगवान की भी पूजा हो जाती है। और उसके बाद यहाँ फिर नाश्ते की तैयारी होती है बच्चों की। और यहाँ फिर सुबह पानी भी आ गया रहता है तो वो भी बच्चों की बॉटल रेडी कर देती हूँ और चाय भी साथ में रेडी करती हूँ। और ये कॉर्न लेके आए थे यदु जी, तो ये रखा था तो वही आज बनाऊँगी। और यहाँ पे 1 कप चाय मेरी हो गई थी पी के, मेरा 2-3 बार चाय हो जाता है। कपड़े लगाए थे मशीन में वो सुखाने के लिए डाल दूंगी। और इस समय की धूप इतनी थी ना कि हालत ख़राब हो जाती है बालकनी में। और यहाँ सब सोए थे तब तक इतना काम मैं निपटा लेती हूँ उनके उठने के पहले। और यहाँ पे फिर आके मैं फिर किचन में फिर अपना कॉर्न जो छिलना रहता है तो ऐसा मैं छिल के यहाँ पे ऋषभ को कॉर्न खाना था तो वो उसे मैं रेडी कर रही हूँ। उसके लिए इसको पहले मैं बॉईल करूँगी। और देखिए काम करते करते कैसे पता भी नहीं चलता है कि मतलब सुबह से शाम हो जाती है यहाँ काम करते करते किचन में भी। और दिन का पता ही नहीं चलता है बच्चों के साथ कब पूरा हो जाता है कब नहीं। अब इनके स्कूल भी खुलने वाले धीरे धीरे। और बच्चों में जब मैंने ये कॉर्न बना रही थी तो इसमें टमाटर, चाट मसाला और नींबू ही डाला था और नमक डाल के दे दिया था। ये लोग खा लेते। नैन्सी को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता चबाने पर, वो खा लेती है, उसे अच्छा लगता है। मतलब ऋषभ का देख के वो खा लेती है। और यहाँ यादव जी के लिए थोड़ा सा एक स्पाइसी वाला बनाया था। और ये इस बार मैंने पंतजलि का मतलब सेंधा नमक लाया है, आज वही डाल रही थी उसमें डब्बे में। और यहाँ मैं जा रही हूँ दाल पालक बनाने। यहाँ मैंने तेल थोड़ा गरम कर लिया था, उसमें जीरा और लहसुन डाल दिया था। उसके बाद थोड़ा सा चटकने के बाद जीरा, तो इसमें मैंने थोड़ा सा टमाटर दे दिया था। गलने के बाद फिर मैंने हल्दी और लाल मिर्ची का पाउडर डाल दिया था। थोड़ा गलने के बाद फिर पालक डाल दिया था, वो भी थोड़ा गल गया था। 5-6 सेकंड के लिए उसे ढक के मैंने पकाया था। और उसके बाद जो पकी हुई दाल थी वो भी मैंने इसमें डाल दिया। और लास्ट में थोड़ा सा मैंने गरम मसाला डाला था। और नमक आप अपने हिसाब से डालिए, तो बच्चों को खिलाना तो उसके हिसाब से डाल दिया। यहाँ बच्चों को मैंने फ्रूट्स भी दे दिया। तो और यहाँ मेरी दाल भी रेडी हो गई। इसे मैंने तुअर की दाल में बनाया, काफ़ी अच्छा रहता है। और यहाँ मैंने नैन्सी की जो घड़ी टूट गई तो मैंने फेविक्विक से ला के उसे चिपका दी, वो काफ़ी खुश हो गई थी। और यहाँ पे बच्चों के खाने रेडी हो गए। तो और सिंपल लंच ही मैंने बनाया था।
और ये पालक बच्चों को देना चाहिए, काफ़ी अच्छी रहती सेहत के लिए। और यह शाम के समय हमारे सोसाइटी में शादी थी तो मुझे चूड़ी पहनने के लिए बुलाया था, तो ये मैं चूड़ी पहनने गई थी। काफ़ी दिनों बाद मैं इतनी चूड़ी पहनी थी, मुझे काफ़ी अच्छा भी लग रहा था। और ये सब काफ़ी सारी वैरायटी की चूड़ी थी, जो आपको पसंद हो पहनो। और ये शाम को यहाँ डीजे लगा था, यहाँ डीजे लगने से बच्चे बहुत खुश हो गए थे। और ये शाम का समय है, यहाँ पे जो कपड़े मैंने सुखाने के लिए डाले थे वो एक दिन पहले का है, उसको मैं चपोत के रख दूँगी बास्केट में। फिर उसके बाद मेरा शाम का दिया बाती और खाना पीना, फिर डिनर की तैयारी हो जाती है। फिर यहाँ पे बास्केट काफ़ी भर गया है, फिर से उसे मुझे रखना पड़ेगा। बच्चे भी इसमें से बार बार निकालते डालते रखते हैं, तो ऊपर नीचे हो जाते सब कपड़े। फिर दिया बाती होने के बाद फिर यहाँ पे जो आटा भी मैंने गूँथ लिया था, और यहाँ ऋषभ और नैन्सी भी आ गए थे। अंदर बाहर इनका लगा हुआ रहता था। और यादव जी भी इसी टाइम दूध ला के भी रख दिए थे। और यहाँ फिर मैं रोटियाँ भी सेक लेती हूँ, ताकि मुझे भी थोड़ा देखने मिल जाए बाहर उनका हल्दी। और शादी में भी बुलवाया है उन्होंने, हल्दी में भी बुलवाया है। हल्दी तो हमारे घर के सामने हो रही, तो शादी में हम नहीं पहुंच पाए थे क्योंकि यादव जी का नाइट शिफ्ट था, तो और ये सुबह का ही शादी था तो नहीं हो पाया। और ये अभी मैं झाड़ू का क्लीनिंग का काम कर रही, झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद पोछा लगा के बच्चों का बिस्तरा लगाऊंगी और उन्हें दूध देने के बाद उन्हें सुला दूंगी। और आजकल नैन्सी भी थोड़ा सा दूध चालू कर दी है पीना, और ये नेक्स्ट डे का है। और यहाँ सब शादी में गए हुए थे। फिर यादव जी भी 12 बजे के लगभग आए थे दोपहर के। और यहाँ पे फिर उन्होंने साथ में केक भी लाया था, भाई दिवस था ये 24 मई का, फिर मैंने शूट किया। और यहाँ हैप्पी ब्रदर्स डे के लिए केक आया था।